दोस्तों, आपका होस्ट राजीव कुमार एक विशेष सूचना पेपर के अनुसार आवश्यक सूचना लेके आपके पास आया है, जो दैनिक जागरण पेपर के 30 अगस्त 2024 के पेज नंबर 6 पर दर्शित है। अर्थात दैनिक जागरण के पेज नंबर 6 पे 30 अगस्त 2024 के दैनिक जागरण के पेज नंबर 6 पर एक आवश्यक एवं विशेष सूचना आई है। यह सूचना खास करके इंटर के विद्यार्थियों के लिए एवं माध्यमिक के विद्यार्थियों के लिए है। यह इंटर और माध्यमिक के वैसे विद्यार्थियों के लिए है जिनका एनुअल एग्जामिनेशन 2025 होना है। उन बच्चों के लिए आवश्यक सूचना है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में सूचीकृत पंजीकृत विद्यार्थियों का डम्मी सूचीकरण पंजीकरण कार्ड में हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए 30/8/2024 से 9 सितंबर 2024 तक का अवधि विस्तृत किया गया है। उक्त अवधि में विद्यार्थी व माता पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डम्मी सूचीकरण कार्ड को शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा समिति के बोर्ड पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा। यह सूचना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी की गई है। इसी में एक विशेष सूचना नीचे दी गई है। एदर द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए सूचीकरण विद्यार्थियों का जिनका सूचीकरण पंजीकरण कार्ड में किसी तरह की त्रुटि नहीं है सहित अपने माता पिता एवं अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा डम्मी पंजीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा। इसके सेकंड पारा में दिया गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में यह जमा करना अनिवार्य है। अगर विद्यार्थी जमा नहीं करते हैं तो अगर विद्यार्थी इस कार्य को करने में असक्षम रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि उन्हें इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 एवं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2025 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार उनका प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा। बच्चों, यह लाइन जो है विशेष सूचना जो दिखाई दे रहा है उसके सेकंड पारा को आप ध्यान से देखें। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपका डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर घोषणा के साथ बच्चों का उनके अभिभावक के सिग्नेचर के साथ अगर शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा शिक्षण संस्थान के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर अगर अपलोड नहीं होगा तो आपको वार्षिक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के अगर विद्यार्थी हैं या माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2025 के विद्यार्थी हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आपको परीक्षा आवेदन पत्र भरने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी तरह आपका परीक्षा आवेदन पत्र भरा गया तो आपका प्रवेश पत्र नहीं आ पाएगा। तो बच्चों, हम यह बताना चाहते हैं कि चाहे आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हों जिनका सेशन 2023-25 है या माध्यमिक के विद्यार्थी हों जिनको एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में अपीयर होना है, उन लोगों का सूचीकरण हो चुका हुआ है, पंजीयन हो चुका हुआ है, जिसका डम्मी पंजीयन कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बोर्ड के पोर्टल पर आया है, जिसमें त्रुटि की सुधार हेतु ऑप्शन है और सुधार करने के बाद में बच्चों का सिग्नेचर, उनके अभिभावक के सिग्नेचर करके घोषणा पत्र को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पर वे जिस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी हैं वहां के द्वारा अपलोड होना है। अगर बच्चे इस तरह का इस कार्य को करने में असक्षम हो जाते हैं, अर्थात वे अपने डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर साइन करके अपने अभिभावक से सिग्नेचर करा के
उनके शिक्षण संस्थान के द्वारा अगर जमा नहीं किया जाएगा, अपलोड नहीं किया जाएगा, तो उनको एनुअल वार्षिक परीक्षा 2025 में अपीयर होने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म किसी प्रकार अगर भरा भी जाता है तो उनका प्रवेश पत्र नहीं आएगा, तो उनका लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बच्चों, हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आप सुनिश्चित रूप से यह सुनिश्चित करें कि आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी तरह की गलती नहीं है। अगर गलती है तो आप अपने शिक्षण संस्थान से मिलकर 30/8/2024 से 9 सितंबर 2024 के बीच में मिलके उसको त्रुटि रहित करें और उस पर सिग्नेचर करके आप अपने शिक्षण संस्थान को जमा करें, ताकि वे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर पोर्टल पर अपलोड कर सके। इसमें यह चीज़ मूल रूप से आप देखिएगा कि छोटी गलती, चाहे स्टूडेंट के नाम के स्पेलिंग में हो, उसके पेरेंट्स के नाम के स्पेलिंग में हो, या उसके मदर्स के नाम के स्पेलिंग में हो, अगर उस तरह की गलती मिलती है तो वे उसको त्रुटि रहित करने का कोशिश करें और उसको फिर साइन करके अपने और अपने अभिभावक से साइन करा के अपने शिक्षण संस्थान को जमा करें, ताकि वे समय के भीतर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर उनके शिक्षण संस्था के द्वारा अपलोड हो सके। तो बच्चों को यह सुनिश्चित करना है कि उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर अपलोड हो जाए। यह चैनल आप लोगों के लिए, अगर इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए और मैट्रिकुलेशन के बच्चों के लिए, माध्यमिक के बच्चों के लिए लाभप्रद लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आपके आस पड़ोस में भी इंटर के बच्चे हों या माध्यमिक के बच्चे हों तो उन्हें भी सजेस्ट करें। वीडियो देखते समय इसको लाइक करना नहीं भूलें। अगर किसी तरह की समस्या आती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि हम आपकी समस्या का निदान कर सकें। बच्चों, यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि 30 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 के बीच में सुनिश्चित रूप से आप अपने वेबसाइट अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहे शिक्षण संस्थान से प्राप्त करें या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट से प्राप्त करें, करके उसे देखें कि उसमें किसी तरह की गलती नहीं है, और अपना सिग्नेचर अपने अभिभावक का सिग्नेचर करा के उसको शिक्षण संस्थान को जमा करें, ताकि आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा उसे समिति के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। अगर यह आप ऐसा करने में चूकते हैं तो यह अंतिम अवसर है, फिर आप इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में अपीयर होने में या माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2025 में अपीयर होने में चूक जाएंगे। यह आपकी जिम्मेवारी होगी, ना आपका शिक्षण संस्थान और ना ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपकी जिम्मेवारी लेगी। यह 30 अगस्त 2024 के दैनिक भास्कर पेपर के पेज नंबर 6 पर आई है और जिसका PR संख्या 296/2024 है। तो इसमें एक जो विशेष सूचना दिया गया है उससे सेकंड पारा को आप एकदम ध्यान से देखें और सुनिश्चित करें कि नहीं आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पर अपलोड हो जाए। धन्यवाद।